स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है स्वयं प्रेरकत्व अथवा स्वयं प्रेरण गुणांक। चलिए शुरू करते हैं। स्वयं प्रेरकत्व पढ़ने के पहले हमें दो बिंदुओं पर जानकारी आवश्यक है। पहला है स्वयं प्रेरण और दूसरा है फैराडे के नियम। इन दोनों टॉपिक को बहुत डिटेल से समझाया है मैंने पिछले वीडियो में। आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आए। टॉपिक है स्वयं प्रेरकत्व। मान लीजिए एक परिपथ है जिसमें एक कुंडली L है, RH एक रियोस्टेट है, बैटरी B और K लगाई गई है। परिपथ में जब धारा I प्रवाहित होती है तो कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। मान लीजिए ये चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तब फाई इज प्रोपोर्शनल टू I और फाई इक्वल L I। L एक कांस्टेंट है जिसे हम स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब इससे फाई अपॉन I इज इक्वल टू L। यदि हम I बराबर 1 रखते हैं तब फाई इज इक्वल टू L। इस समीकरण से हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। यदि किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाए तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। दूसरी कंडीशन में हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से निकालेंगे। माना कि कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध फाई 1 है। यदि धारा का मान I से I प्लस DI कर दिया जाए तब चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई 2 हो जाता है। तो डी फाई 1 बराबर L I और फाई 2 बराबर I प्लस DI। अब डी फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर L I प्लस DI माइनस L I और डी फाई बराबर L DI। डी फाई अपॉन डी टी इक्वल L DI अपॉन डी टी। अब फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के द्वितीय नियमानुसार फैराडे का द्वितीय नियम है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों से E इक्वल हो जाएगा माइनस L DI अपॉन डी टी। यदि DI अपॉन डी इक्वल 1 रख दें तब E इज इक्वल L। केवल इसकी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब इसका माइनस चिन्ह अभी हमने नहीं लिया है। तो इस आधार पर हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा किस तरह से देंगे? E बराबर L। इस प्रकार हम स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस मान के बराबर होता है
जो कि तब उत्पन्न होता है जबकि परिपथ में धारा परिवर्तन की दर इकाई है, E बराबर L। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण धारा को उसी मान पर स्थापित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो माना कि Q आवेश को dt समय तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य dw है। तो dw इक्वल हो जाएगा माइनस E, जहाँ पर Q इज इक्वल I dt और E इज इक्वल माइनस L di अपॉन dt। तब dw इक्वल इसकी हमने वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा I dt इंटू L di अपॉन dt माइनस dw इक्वल L I di। धारा के मान को 0 से I तक स्थापित करने में किया गया कुल W इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to I dw 0 to I L I d। W इक्वल L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to I di। W इक्वल L 1/2 I स्क्वायर लिमिट 0 to I और W इक्वल हाफ L I स्क्वायर माइनस 0। W इक्वल हाफ L I स्क्वायर। यह किया गया कार्य प्रेरक कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी? U इक्वल W इक्वल हाफ L I स्क्वायर। अभी हमने स्वप्रेरकत्व में के दो मान देखे हैं, L बराबर फाई अपॉन आई और L बराबर माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। अब हम इनके मात्रकों को देखेंगे। यदि हम I बराबर 1 एम्पियर रखें, फाई बराबर 1 वेबर, तो L बराबर हेनरी। 1 हेनरी बराबर 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। तो इससे हम इसकी परिभाषा देंगे। अब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। अब हम दूसरी परिभाषा लें, L बराबर माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। तो इससे नहीं, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, L बराबर E अपॉन डी आई अपॉन डी आई अपॉन डी टी इक्वल 1 और एम्पियर प्रति सेकंड और E बराबर 1 वोल्ट। तब क्या होगा? L 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट अपान 1
एम्पियर पर सेकेंड। इस इक्वेशन के आधार पर हेनरी की परिभाषा इस प्रकार देंगे। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति धारा परिवर्तन की यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उस उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। हेनरी के छोटे मात्रक सूक्ष्म मात्रक हैं, जो पहला है मिली हेनरी, और 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁻6 हेनरी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।